नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत हिंदी साहित्य में एक कहानी है उषा प्रियवंदा जी के द्वारा लिखी गई वापसी कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी सन 1960 ईस्वी के आसपास लिखी गई। सन 1960 ईस्वी में इसको लिखा गया, वापसी कहानी को। इससे पहले हम उषा प्रियवंदा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उषा जी का जन्म है वह उषा जी का जन्म 24 दिसंबर 1930 ईस्वी में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनका जन्म 24 दिसंबर 1930 ईस्वी में कानपुर में हुआ। ये एक प्रवासी भारतीय लेखिका है। इनकी शिक्षा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA, MA व PhD, MA व PhD की पढ़ाई की। तो इन्होंने अंग्रेजी विषय में MA व PhD की पढ़ाई इन्होंने की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। उसके पश्चात सन 1964 ईस्वी में विस्कॉन्सिन सन 1964 ईस्वी में विस्कॉन्सिन आ जाएगा विश्वविद्यालय दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर का कार्य किया। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन कार्य भी करवाया। उसके पश्चात सन 1964 ईस्वी में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय
दक्षिणी एशियाई विभाग में एक सहायक प्रोफेसर के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। इनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं उसमें उपन्यास, इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास 55 खंबे व लाल दीवारें। 55 खंबे व लाल दीवारें वह नहीं आएगा। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा अंतर्वशी और नदी, ये इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास है। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा अंतर्वशी और नदी उपन्यास उषा जी के द्वारा लिखे गए हैं। अब कहानी संग्रह कहानी संग्रह वनवास शून्य कितना बड़ा झूठ, वनवास शून्य कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, एक कोई दूसरा मेरी प्रिय कहानियाँ। ये उषा जी के द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है। वनवास शून्य कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा मेरी प्रिय कहानियाँ। पुरस्कार सन 2007 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला या दिया गया सन 2007 ईस्वी में। उषा कहानी सन 1960 ईस्वी में लिखी गई है। प्रमुख पात्र उषा कहानी के वापसी कहानी में प्रमुख पात्र है उसमें गजाधर
बाबू, गजाधर बाबू प्रमुख पात्र है। गजाधर बाबू के पश्चात गजाधर बाबू का एक नौकर है जिसका नाम है गणेशी। गजाधर बाबू की पत्नी, गजाधर की पत्नी, गजाधर का बड़ा पुत्र अमर, बड़ा बेटा। अमर की पत्नी, छोटे पुत्र का नाम है नरेंद्र, छोटा बेटा। गजाधर बाबू का छोटा बेटा नरेंद्र। फिर गजाधर बाबू की एक पुत्री का नाम आया है बसंती। पुत्र गजाधर बाबू के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक बेटी है कांता जिसकी शादी हो गई है, उसका इस कहानी में जिक्र नहीं किया गया है। एक है, अन्य पात्रों में आप लिख सकते हो नौकर, जिसकी इस कहानी में इतनी विशेष भूमिका नहीं है, फिर भी इन पात्रों में ये शामिल है। तो प्रमुख पात्र है गजाधर बाबू। गजाधर बाबू का नौकर गणेशी और बड़ा पुत्र अमर, छोटा पुत्र नरेंद्र, अमर की पत्नी, गजाधर बाबू की पत्नी और पुत्री बसंती और नौकर, ये इस वापसी कहानी के प्रमुख पात्र हैं। गजाधर बाबू लंबे समय से नौकरी करने के पश्चात वे अपना सामान बांधकर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। 35 वर्षों तक उन्होंने एक ही क्वार्टर में रहकर नौकरी की और वही दूसरी ओर उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए और बच्चे और पत्नी को शहर में रहने के लिए रहने दिया ताकि बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो। वही दूसरी ओर गजाधर बाबू रिटायर होने के पश्चात उन्हें ये खुशी होती है कि घर जाकर मुझे अपनों के साथ रहने का जो मौका मिलेगा और अंतिम क्षण में मैं घर वालों के साथ है अपनी ज़िंदगी है वो आनंद के साथ निकालूंगा। लेकिन वह गजाधर बाबू के साथ ऐसा नहीं होता है। वह घर जाने के पश्चात उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं होता है। अंत में गजाधर बाबू है विवश होकर वापस एक कारखाने में वे नौकरी करने लगते हैं। इस कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य है वह आधुनिक युग की वास्तविकता को प्रस्तुत किया है। तो कहानी के प्रमुख उद्देश्य को लिखेंगे। उद्देश्य आधुनिक युग की वास्तविकता, आधुनिक युग की वास्तविकता व यथार्थ को प्रस्तुत किया। आधुनिक युग की वास्तविकता व यथार्थ
आधुनिक युग की वास्तविकता व यथार्थ को प्रस्तुत किया गया है इस कहानी में। कहानी यह दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्य की तरह आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता की कोई अहमियत नहीं रहती, पिता का कोई स्थान नहीं रहता। कहानी यह दर्शाती है आधुनिक युग की तरह पुराने मूल्यों की तरह पिता का कोई स्थान नहीं रहता। वह कौन? गजाधर। वह पत्नी व बच्चों के लिए धनोपार्जन का एकमात्र साधन बनकर रह गया है। अब देखिए, गजाधर बाबू है वह अपने परिवार वालों के लिए एकमात्र वह धनोपार्जन करने के लिए यानी पैसे कमाने का एकमात्र क्या बन गए हैं? साधन बन गए हैं। जैसे ही वो रिटायर होकर घर पे चले जाते हैं तो उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं होता जैसा वो सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद मैं एक आनंद के साथ बाकी का जीवन अपने परिवार वालों के साथ निकालूंगा। लेकिन इसमें क्या है, कहानी ये दर्शाती है कि आधुनिक युग की तरह इसमें पुराने मूल्यों की तरह पिता का कोई स्थान नहीं बताया गया है। पिता केवल मात्र अपने परिवार में पत्नी व बच्चों के लिए क्या हो गए? धनोपार्जन का एकमात्र वे साधन बन गए हैं, पैसे कमाने का एकमात्र वे साधन बनकर रह गए हैं। कहानी को इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने उषा प्रियवंदा जी का जीवन परिचय और वापसी कहानी का उद्देश्य को पढ़ा है। नेक्स्ट इससे अगली क्लास में कहानी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।